इश्किला ड्रामे की गुज़िश्ता एपिसोड में फिर वही चीज़ दोहराई गई जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। आबिद का बार बार कंवल से अस्का का हाथ मांगना, निका की बात करना अब बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगा है। एक बार फिर उसने कह दिया कि मैं अपनी माँ को भेजूंगा निका की तारीख लेने के लिए और कोई चू चा नहीं होनी चाहिए। एक ही तरह के सीन को बार बार देखकर शदीद गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा बोरियत भी महसूस होती है। या तो शाहरुख खान की मशहूर जमाना फिल्म डर जैसा कैरेक्टर आबिद को दे दिया जाता, तब तो समझ में आता था कि ये शख्स इंतहाई जज्बाती है या फिर नफ्सियाती है, मगर खैर इस कैरेक्टर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बेचारे को तो ढंग से धमकी तक देनी नहीं आती। अगर बिलफर्ज कभी ये शख्स गुस्से में कुछ कह भी देता है तो तब भी इसको कोई सीरियस नहीं लेता। दूसरी तरफ अगर अजलान की बात की जाए तो माना कि उसकी तकदीर में शनाया नहीं थी, मगर इस तरह के कैरेक्टर को ड्रामों में प्रमोट करना मुनासिब नहीं, जो कई मकामात पर शिर के अल्फाज बोलता है। इससे गुरेज करना चाहिए। अगर इस तरह का कैरेक्टर दिखाया भी गया है तो इसके नामुनासिब डायलॉग्स को दिखाना और मौके पर बार बार रिपीट करना ज़रूरी नहीं। ये शायकीन की अक्सरियत की फीलिंग्स को हर्ट करने वाली बात है। खैर, जैन और अस्का की लव स्टोरी का एक सैड एंड हो गया जिसका हमने जिक्र भी किया था, और अब अस्का और अजलान की लव स्टोरी का आगाज करने के बजाय ड्रामे का एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अब इसके स्टोरी में जान बाकी नहीं रही। ये ड्रामा तब तक चल रहा था जब तक अरबाब हारून आज़ाद घूम रहा था। इसकी स्टोरी के एंड के साथ साथ ड्रामे का इख्तिताम भी हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। खैर, ड्रामे में अब भी एक चीज़ बाकी है जिसको इंटरेस्टिंग कहा जा सकता है, और वो है आबिद का जेल से रिहा होकर वापस आना और अस्का का हाथ कंवल से मांगना और इनकार के बाद अपनी माँ को उनके घर भेजना और जलील करवाना, और फिर उस बेइज्जती के बाद वो दोबारा धमकी देगा या निकाह की बात करने जाएगा। वैसे बड़े दिल गुर्दे वाला बंदा है। आबिद जैसे अजीबो गरीब और मुनफरिद कैरेक्टर के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें।